लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आए अपना सत्वा बढ़ा के रखना है, सात्विक बुद्धि रखनी है। एनीवन एल्स जो शेयर करना चाहता है? पॉइंट्स तो कुछ कुछ वही थे जो हमने कल भी कहा था, सत्वा तमस और रजोगुण के बारे में। वही ना, हर व्यक्ति में वो तीनों हैं, जैसे आपने बहुत सही कहा। हमें उसको पहचानने की जरूरत है कि क्या है। बट मैं ये मानती हूँ इन आवर लाइफ, ये जब कोई परिस्थिति आती है, हमें उसको संभालना तो हमें गुरुदेव ने सिखा दिया है, पर थोड़ी देर बाद संभलता है इंसान। इंस्टेंटली नहीं हो सकता कि जी ये, हाँ ये हमारे साथ हो गया, अब हमें ऐसा करना है। उसके लिए है, उसके वो उन्होंने बहुत अच्छा था कि हमें तमोगुण को तो कंट्रोल करना है, और उसमें फिर हमें सत्वा जो है वो सत्वा ऊपर है या नीचे, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण को तो कंट्रोल करने की बहुत अच्छी जरूरत है। इसके लिए उन्होंने वो भी कहा, अगर हमारे पास सत्य है या सतोगुण है तो हमारे चित्त में एकाग्रता है, हमें किसी चीज को समझने की चेष्टा कम करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। इंद्रिय काबू में है तो इंसान की सोच भी काबू में आ जाती है। इंद्रियों को काबू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, नामुमकिन नहीं है। और तमोगुण में उन्होंने वही उसका बहुत अच्छा दिया, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, मुझे मिलना चाहिए। कभी वो ऊपर है, कभी वो नीचे है। तमोगुण में मतलब कि वो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, सतोगुण में उतनी फ्लक्चुएशन माइंड की नहीं है। और इसी स्टेज पे फिर उन्होंने जो तमोगुण है उसमें तो फिर उन्होंने, गुरुजी ने कह ही दिया कि वो ऊपर चढ़ता है तो बहुत ऊपर चढ़ता है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश भी करेगा, पर जब वो नीचे गिरता है तो बहुत जोर से नीचे गिरता है। एक उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट जो बोला, किसी का तमस ऊपर है, थोड़ा सा इंतजार करो, अगर वो अपने प्रवृत्ति को चेंज कर रहा है, अपने नेचर को चेंज कर रहा है, मैं तो ये मानूंगी। अगर कोई बहुत गुस्से वाला है, गाली गलौज देता है, मतलब कि अनहेल्दी एलिमेंट है सोसाइटी में, तो वो कभी ना कभी, मतलब वो कुछ क्षण के लिए उस वाली अपने मूड को दिखा सकता है। वो नहीं, अपने उनका आप को कहना बहुत था, अच्छा बनता है ना। गुरुजी, हाँ गुरुजी का ये कहना था, जैसे हम लोग देखते हैं अपने आसपास, और ये सवाल ना मेरे से कई बार लोगों ने पूछा है कि विप्रा जी ये तो अच्छा काम नहीं करता दुनिया में, फिर भी अगर देखो तो इसकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, या ये अप्रिसिएशन ले पा रहा है, ये बहुत ऊंचा रखा जा रहा है इसको सोसाइटी में। लेकिन उसका जवाब मुझे आज मिला कि थोड़े टाइम के लिए तुम्हें लगेगा कि वो कहीं उसको पहुंच गया है, ऊपर पहुंच गया है, या उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, गलत काम करके भी उसको जो है सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन थोड़े दिन रुको, तुम्हें पता चलेगा वो कैसे ठप नीचे गिरेगा। जैसे गलत आदतें, इसमें आप गलत आदतें भी ले सकते हो, कईयों को होती है, लेकिन गलत आदतों की वो दूसरों को भी लगा रहे होते हैं, गलत आदतें सोसाइटी को भी बिगाड़ रहे होते हैं। तो हमें लगता है क्यों यार ऐसे ऐसे एलिमेंट क्यों है, और ये इनकी फिर पकड़ भी बहुत है, लोग इनसे कुछ कर नहीं पा रहे क्या। लेकिन वहीं ये ज्ञान याद रखना कि ये लग रहा है पर ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा, सृष्टि इन लोगों को ज्यादा ऊंचा, हाँ लेकिन एक वो देती है, ऊपर चढ़ा रही है। वो मुझे नहीं पता क्यों, अब गुरुजी कह रहे हैं ऐसा है, वो हम देखते भी आसपास है, लेकिन ये नीचे आएंगे इस चीज का तसल्ली है। यू नो नहीं, इसमें एक्चुअली जो ऊपर आ रहे हैं ना, जैसे कि वो अपने नेचर को किसी कारणवश, मैं तो कहूंगी लोग मतलब के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, अपने किसी बेनिफिट के लिए। तो वो जो अपने बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं ना, वो कुछ ही समय के लिए ऐसा कर पाएंगे। जब उनको लगेगा कि हमें कोई विशेष दर्जा नहीं मिल रहा, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत नेकी और भलाई का काम करने का दिखावा करते हैं कई लोग, उसमें फिर उनका वो जो असली चेहरा है ना इंसान का जरूर दिखेगा। इसका गुरुजी ने ये, इसका रीजन एक ये दिया। और हमें तो उन्होंने यही कहा ना, रजस कुंड में तो अपना कैसे करना है, उसको संभालना है, उसको, उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसमें एक उन्होंने फिर वही कहा,
आहार है, व्यवहार है, बुद्धि है, इन सबको तुम नोट करते रहो। इसमें आहार का बार बार उन्होंने वही दिया, रजोगुण में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन आपका आहार कैसा है, व्यवहार कैसा है। इसकी कहानी कल हमने जो सुनी थी ना, वो राजा के घर में पंडित खाना खाने साधु खाना खाने आता था, तो यही है, किस तरह का आहार कर रहे हैं, किस तरह की मैं ये मानती हूँ, किस तरह की हमारी मित्र मंडली है, वो भी बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे हम लोग, मेरे को तो ऐसा लगता है, अब ये जो है ना हमारा जो ग्रुप है, या आर्ट ऑफ लिविंग का जो फैमिली है, उसमें कोई भी इधर उधर का तू तू मैं हम लोग ज्यादा नहीं करते। जब ऐसे किसी ग्रुप में जाते हैं ना, हम सोसाइटी में और कहीं जाते हैं, हमारे मन को वो सब अच्छा नहीं लगता। शायद ये इसी वजह से है कि हम अपने आप को पहचान लेते हैं, या व्यवहार में हमारी वो बन गई है। एक उसमें शुरू में आज का जो सेशन था, वो वही बात कही गई, आपको व्यवहार में आप कैसे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी संगत कैसी है। संगत के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने वो दिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बोला। कल मैं आज मैं एक्चुअली ये सोच रही थी, जो अलका कल सवाल कर रही थी ना, तो कल क्या हुआ शाम को, जयश्री का ऐसे फोटोज और मैसेज आया कि यहाँ यहाँ मैं घूम रही हूँ, और इस तरह से उसने दिखाया कि कहाँ घूम रही है, क्या है। तो एक मन में ना एक स्पार्क सा आया, मन में एक ऐसा विचार आया, अरे मैं भी वहां घूम रही होती तो मजा आ रहा होता। कई बार आता है ऐसे, है ना, कि आप किसी का देखते हो तो लगता है अरे मैं भी ये कर रही होती तो मेरे को बड़ा मजा आता। तो दूसरा एक थॉट मेरा ये आया कि वो खुश है ना, क्या मैं उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकती? मेरे को एक ये थॉट आया कि अगर सिर्फ मैं जब खुश होंगी, अपनी खुशी में सिर्फ तभी खुश होंगी, तो मेरी खुशियों के मोमेंट्स तो बड़े कम हो जाएंगे। कभी मेरे बच्चे खुश है उसमें खुश हो जाओ, कभी पति खुश है उसमें खुश हो जाओ, फिर आगे कभी दोस्त खुश हैं, कभी आसपास वाले खुश हैं, उनकी खुशी में खुश हो जाओ। नहीं तो क्या होता है, वो लोग खुश होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, काश मैं भी ऐसे करूं, या कभी जेलेस होने लगता है, कभी कंपैरिजन होने लगता है। ये सब ना होके हम अपनी बुद्धि को सात्विक रख पाए और उस पर खुश हो जाए ना। जो अगला बंदा खुश है उसमें आप खुश हो जाओ। कल मेरे को एक चीज ये लगी कि मेरे को अपनी लाइफ में ना ये थोड़ा चेंज लाना है। फिर मेरी खुशी के पल ज्यादा होने लगेंगे, सिर्फ अपने और अपने परिवार से नहीं। जो इंसान खुश है उसकी खुशी देख के आप खुश होने लगो, फिर देखो जीवन कैसे खुश होगा। मैंने ये कल नया नया मेरे अंदर आया भाव, तो मैं भी अब इसको कोशिश करूंगी करने की। और दूसरा भाव मेरे को ऐसा लगा, कल जैसे रिश्तों की बात चल रही थी, जब अलका भी कुछ पूछ रही थी उसमें, तो मेरे को ऐसा लगा कई बार रिश्ते होते हैं, एक रफ पैच आता है। मान लो मेरा और अरुणा जी का रिश्ता है, अच्छा चलते चलते कोई रफ पैच आ गया जिसमें कुछ तू तू मैं हो गई, या जिसमें अरुणा जी की बात मुझे या मेरी उनको कुछ समझ ना आई, कोई रफ पैच आ गया, हर रिश्ते में आ जाता है। लेकिन जब वो टाइम निकल गया और जब अच्छा समय आया, अगर मैं या अरुणा जी कोई भी अपने उस रफ पैच की बातों को पकड़ के रखे, तो ये अच्छा पल चला जाएगा ना। कल मेरे को ऐसा लगा कि हम स्पेशली ये जो बच्चों के साथ रिश्ते होते हैं, या पति पत्नी का रिश्ता, सास बहू का, जो बड़े क्लोज होते हैं, उनमें जब ये रफ पैच आता है ना, जब हमारी उम्मीदों के हिसाब से वो काम नहीं करते और हम दुख के पलों में होते हैं, अज्ञान, अपने ही अज्ञान की वजह से उनके ऊपर दोषारोपण करते हुए, तेरी वजह से मैं दुखी हूँ, तू ऐसा नहीं कर रहा, तूने ऐसा बोल दिया, ये सब करके जो भी है, हम जब दुखी होते हैं, अब वो पल चले जाते हैं, थोड़े दिनों बाद चीजें सुधर गई, सब हो गई, लेकिन हमारे मन में वो घाव पड़े रहते हैं उस रफ पैच के, और हमारा रिश्ता बदल जाता है। अब हम भी वैसे नहीं होते हैं जैसे वो पहले होते हैं। तू पहले ये ठीक कर, या तू पहले ये बदल, या तू वादा कर ऐसा नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें रिश्तों में और दूरी ले आती है। तो कल मेरे को बैठे बैठे ऐसा रियलाइजेशन हो रहा था कि हमें थोड़ा सा अवेयर इस चीज पे होना चाहिए। मेरे को खुद को लग रहा था ये रिश्ते बिजनेस की तरह नहीं होता है, इसमें कोई तोल भाव नहीं कर सकते हैं। जब वो रफ पैच आया तो मान लो कि वो टाइम कुछ गड़बड़ है या कुछ है जिसकी वजह से वो आया, उसको जाने दो, उसमें सत्वा बढ़ा के रखो, और जब वो ठीक हो जाए, टाइम बदलने शुरू हो, तो उस रफ पैच की मेमोरीज और अपनी उसकी वजह से अब अच्छा टाइम बिगाड़ मत दो। जब तुम्हारे पास है वो पल खुश हो लो,
जब नहीं है तो भाई सत्वा में रहो और ज्ञान की बातें करो, सब करो, निकल जाएगा। तो लाइफ को ना तुम्हें, मुझे ऐसा लगा, साइकिल की तरह चलाना पड़ेगा। नहीं तो मैं जितनी भी, अब मैं स्टोरी जैसे बनाती हूँ, तो मैं जितनी भी लोगों की कहानियां सुनती हूँ ना जीवन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो घाव उनका पड़ा रहा ना, जो उनके साथ अच्छा वक्त नहीं हुआ या दुख का समय आया, वो घाव पड़ा है। जिन्होंने सुदर्शन क्रिया कर ली, ध्यान कर लिया, जो ज्ञान में है, वो निकल गए। नहीं तो वो घाव उनका बड़ा गहरा हो गया। अपने आप को घायल मत होने दो उस टाइम पे ना, बचा के रखो, खुद को भी बचा के रखो, आसपास भी अपनी बातों से, शब्दों से लोगों को घायल मत करो। तो मेरे को कल ये बड़ा ही लग रहा था कि क्या है, दो चार रिश्ते ही तो क्लोज होते हैं, पति बच्चे या घर में और बड़े लोग हैं, उन्हीं के साथ सारे घाव होते हैं। इन्हीं के साथ होते, कोई पड़ोसी के साथ तो होते नहीं। थोड़ा सोच समझ के चलो, जैसे हमारा टाइम उनका भी टाइम है, हमारे रजोगुण सतोगुण है उनके भी हैं। वो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। मेरे को तो अब लगता है अब रिश्तों में ना, जैसा वक्त बदल रहा है, जैसा समाज बदल रहा है, ये पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे जो हमने अपने माँ बाप के देखे थे। कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, ये अब वैसे नहीं रहे हैं। बहुत तेजी से जमाना बदल रहा है, तो इसके साथ बदलो। और जब वो तुम्हारे साथ हैं, खुश हैं, उनको खुशी दो, हील करो, उनको भी हील करो। तुम्हारे शब्द उनको हील करेंगे। एक दिन एकलव्य कुछ बोल रहा था ना ऐसा, कि वो हील करता है हमारे शब्द, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी प्रेयर। और जब वो नहीं है तुम्हारे साथ, यानी वो दुखी हो तुम उनकी वजह से, तो भी बस उनको ज्यादा तंग मत करो, खुद को भी तंग मत करो, उनको भी तंग मत करो। ये मेरे को बड़ा जोरों से कल ना रियलाइजेशन हुआ। नहीं, इसमें एक चीज और है, मेरे मन में तो आती है। जब हम किसी और की गलती देखते हैं या उसने ये नहीं किया, तब कई बार मन ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है मैं भी गलत हूँ। कहता है तो बहुत अच्छी बात है अरुणा जी, ये तो आपका मन फिर सत्वा में है। जिसका मन सत्वा में है वही ये कह सकता है, नहीं मतलब तो कई बार रजस ऐसा में। लगता है, जो अभी पीछे मेरी लाइफ में जो भी दिन गुजरे, उसमें कई बार ये लगता है कि भाई उसने ये गलत किया, तो फिर मन यही कहता है हो सकता है वो भी मुझे गलत मानते हो, मुझसे भी कोई गलती हो गई कल हो। लक्ष्मी ने कितना अच्छा शेयर किया ना, कि मैं हाँ, नहीं जाती थी पूछने, तो उनको लगता था कि ये मेरे को पूछने नहीं आ रही, मैं बीमार बैठा हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी, और दोनों ऐसे सोच के बैठ जाते हैं, ईगो, यू नो। ईगो है। हाँ, तो तो इस बात उसको के भी है लिए ना। थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। जिनकी बुद्धि थोड़ी सत्वा में अब आने लगी है ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि झाड़ो, जल्दी जल्दी झाड़ते जाओ, ये जीवन निकल रहा है। अब कहाँ, मैं तो 40 में बैठी हूँ, आप लोग भी 50 60 में कहीं कहीं बैठे हो। कितने साल है, कितना लड़ेंगे हम। और ये सब चेतना पे, हमारी बुद्धि पे ना इम्प्रेशन बनते जा रहे हैं। इनसे छुटकारा इसी जन्म में लेना है, बस ऐसा डट के चलो, यू नो। ये हाँ बाद अलका, में रियलाइज होता है ना, लेट होकर। ये जब थोड़ा भी सा हो, लेट। पर जब हो तो भी हो। जाता है ना, लोगों को तो होता भी नहीं है, मैं आपको हाँ, सच बताऊं। बाद में होता है कि भाई जो भी किया वो ऐसे नहीं करना चाहिए था, शायद ऐसे कर लेते तो बेटर रहता। ये चीज बाद में रियलाइज होती है। जिस टाइम हो गई ना रियलाइजेशन, मुझे लगता है हम्म। उसी टाइम से तुम्हें शुरू हो जाओ, उसी टाइम से अपने रिश्तों में हीलिंग देना शुरू कर दो, खुद को हील करो सबसे पहले। और हमारी सोच है जो हमें हील कर सकती है। आज गुरुजी भी कहीं कहीं तो बोल रहे थे कि कल कल वाले, कल जिसने नहीं देखा वो लाइव मैंने भेजा, वो देखो सत्संग। गुरुजी ने कितना सुंदर बोला है ना, ये सब तुम्हें हील करता है। नॉलेज इज पावर। अपने ज्ञान, ज्ञान माने क्या, ये सब सिर्फ ज्ञान नहीं, जो अंदर से निकल के आता है, इस हालात में मैं क्या करूं, कैसे पॉजिटिव रहूं, वो बुद्धि को सत्वा में रखो। जिस वक्त तुम्हें समझ आ गया, अच्छा हाँ हो सकता है मेरी गलती हो, या इससे बेटर मैं कुछ कर सकती थी सिचुएशन को मैनेज, उस टाइम करो, उस टाइम कर लो। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, अपने आप होने लगेगा, यू नो। और बात एक नहीं होता है। दो बार ऐसे करने पर, मैं आपको बताऊं, अगर एक दो बार उसको रिपेयर करने की कोशिश की गई है तो आपको और मार पड़ी है। हाँ ये हो वो, अरुणा जी मेरे देता को है, लगता है वो, अगला आदमी आपको चार बातें और सुना देता है, वो बिल्कुल जिसका बिल्कुल। सतवा गया ना हंड्रेड वो परसेंट नीचे आ जाता है। 100%, 100%। फिर लगता है मैं ही वो गलत बिल्कुल थी, इस लेवल पे आ जाता है फिर। बेकार में मैं आगे बढ़ी। नहीं ये मेरे को ऐसा लगता है,
वहां पे आपको बड़ा ही ना थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, बहुत संभल के करना पड़ेगा। ये अगर ऐसे ही करना है तो फिर करते रहो, फिर उसी में खुश रहो ना। अगर आपको लगता है आपके आगे बढ़ने से सामने वाला आप ही को जाके वो कर रहा है, अगर उसमें आप खुश हो कि बिना रिपेयर करे मैं रहूं, नहीं रहा जाता ना हम लोगों से। हमारा मन मैं करता थोड़ा है डिस्टेंस हम कर लेती हूँ। हम अपने रिश्तों को रिपेयर करें, या डिस्टेंस रखने से अगर आपको डिस्टेंस रिपेयरमेंट कर लेती लगती हूँ है, थोड़ा आपको सा। लगता है डिस्टेंस। लेकिन मैंने अभी गुरुजी की, मैं जैसे मेरे को घर में हालात तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ये ज्ञान मुझे आपसे नहीं आ रहा, मेरे घर के हालात उसमें आता है ना। सही क्योंकि बात मेरे, है। है ना, तो आप शादी करी है तो ये तो शादी के सारे साइड इफेक्ट्स तो रहते ही रहते हैं ना, कि जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस इमोशंस। होती हैं सब होता है। तो कैसे ही रफ पैच में मैं जा रही थी, थोड़ा डिस्टेंस किया, और वही लॉन्ग क्रिया मैं करने जहाँ जाती हूँ वहां सीधा लाइन क्या था कि जब भी अगर रफ पैच चल रहा हो तो बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला भी आपको अपने मन की बात, मैंने कहा भाई गुरुजी ने तो बोल दिया, अब तो भैया रिपेयरमेंट करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो, अपने ऊपर ही शुरू होता है। और ये मैंने अपने ही रिश्ते से और उस रफ पैचेस से ये सीखा है कि जिस टाइम पे वो रफ पैच होता है, चलो उस टाइम आप सत्वा कभी हाई रख पाते हो, कभी नहीं रख पाते हो, कभी रोते हो, कभी रुलाते हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। लेकिन क्या होता है जब वो ठीक हो जाता है, फिर भी हम उनकी मेमोरीज में फंसे रहते हैं, अरे इसने ऐसा बोल दिया था, क्योंकि उस टाइम बोला भी कुछ अलग ही जाता है। आपको ही लगता जाता है ये वही बनता है या मैं वही बनती हूँ। आपको बिल्कुल ही दुनिया, हाँ 5 मिनट, तो आपको ना बिल्कुल ही दुनिया और वो सब ऐसे लगते हैं तो गड़बड़ है यार, ये ऐसा तो नहीं था, ये क्या हो गया, ऐसे सब आपको विचार। ये मानना और ये समझना, ये सब ग्रहों का है, वक्त का है, गुणों का खेल है, और उस वक्त को जाने देना। और फिर जब वो वक्त चला जाए तो उसकी उसकी यादों को भी जाने दो, वो बुरी मेमोरीज पकड़ के मत रखो। और बात जो अरुणा जी ने कहा, रिपेयरमेंट टाइम लगता है अरुणा है। जी। हम कभी कभी सोचते हैं हम ही ठीक है, सामने वाले भी अपनी जंग लड़ रहे होते हैं। तो हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाला भी कर रहा हो, लेकिन उसकी पहुंच कहाँ है, मेरी पहुंच कहाँ है, वो नहीं पता। तो अपनी कोशिश जारी रखो, और खुद रिपेयर होते रहो, खुद इमोशनल हील अपने आप को करते रहो, ये सब हो जाएगा। लेकिन मेरे को बस ये मैसेज यही देना था जो मैंने अपने रफ पैच में सीखा इन माई लाइफ, कि चीजों को ना सर पे लेके आगे मत बढ़ो, जल्दी जल्दी झाड़ते चले जाओ। इसमें एक चीज कहूंगी विप्रा जी, इसमें ना जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, आप किसके साथ उस रफ पैच को मतलब कि उस फेज को निकालना चाहते हैं और किसके साथ नहीं निकालना चाहते, वो भी मैटर करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके डेली, जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं है, या देखो घर में सिचुएशन और घर से बाहर वालों के साथ सिचुएशन में हमें अलग अलग डील करना पड़ता है। अलग अलग डील करना पड़ता है। कई लोगों को तो हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कि ठीक है, अब इसके साथ हम अगर नहीं भी बात करेंगे, फिर वो बेशक 1 साल 6 महीने भी गुजर जाएंगे ना, 6 महीने बाद वो सामने पड़े तो जय गुरुदेव वीरा राम राम करके निकल जाएंगे। वो एक रफ पैच अलग है। और फैमिली में जो है उसमें मैं मानती हूँ, उसमें जितनी चुप्पी होगी उतनी दूरी बन जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है। आपको हैंडल, हम मतलब हमें हैंडल करना पड़ेगा कि हम उस वक्त क्या थे, कैसे थे। कई बार हम भी रेस्टलेस हो जाते हैं, यही बात मैंने कल कही ना, हम में तीनों गुण हैं हमारे अंदर। हम भी कभी कभी राक्षस बन जाते हैं, कभी कभी हम भी बिल्कुल साधु बन जाते हैं, हम में भी ये गुण हैं। लेकिन वही बात है, आपको अपनी मतलब गुरुजी जैसे बता रहे हैं ना, अपने मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को वश में करके फिर आगे बढ़ना है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग होगा। हाँ, ये बात अरुणा जी ने सही बोली कि उस टाइम पे कभी कभी हमसे भी हो जाता है। अब यहाँ ये समझ लो कि अगर हमसे भी हो जाता है, जो रोज साधना कर रहे हो, रोज ज्ञान चर्चा सुन रहे हो, तो वो उनसे भी हो जाता है, खुद को माफ करते हो ना, वैसे ही उनको भी माफ करो। और मुझे आजकल ऐसे लगने लगा है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, हमारे दुख का कारण वही है। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं जी, यहाँ घुमाने जाए, ऐसे बैठे जी, ऐसे चले जी, वैसे जैसे वो दुनिया में कपल है या बच्चे हैं वैसे ही मेरे घर में हो। वो कॉपी कैट करने के चक्कर में ना, जो हाथ में है हम उसको भी कई बार मिस कर देते हैं। हो जाते तो आप हैं। देखो आपके पास क्या है, किस तरह से उससे निकल सकना है, वो सब आप देखना पड़ेगा। चलिए।
ओके, फिर आज का सेशन करें हाँ wrap up। ठीक है अलका। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ओके थैंक जय यू। गुरु। जय गुरुदेव। ओके सीमा जय जी। गुरुदेव। सबको अच्छा लगा। हाँ पीछे अच्छा भी लगा। कुछ बोल ले करे ना बाकी सब। कोई नहीं, जिन जिन का आज जब ना जब मन। आज मैं सुनने के मूड में थी। चलो बढ़िया। कोई बात ओके, नहीं। जय गुरुदेव। ठीक है जय गुरुदेव, अब मंडे मिलेंगे हाँ। ओके। अच्छा,